और दादा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब, कैसे हैं? शुक्र, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप बताएं कैसा चल रहा है सब मामलात? ओके। अच्छा तो भाई अभी टॉपिक तो हाँ, टॉपिक्स तो बहुत सारे हो गए हमारे पास कि यार, क्योंकि क्रिकेट पे बात करने का बस बहुत कुछ हो गया है। वो इस वजह से कि आप देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है दुनिया क्रिकेट में क्या क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। सही है ना? सबसे पहली चीज तो ये क्या वो तुम्हारे पास वो क्लिप्स आई है कोई जो सिडनी सिक्सर्स हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बाबर आजम को निकालने के हाँ, बाद वही मैं आपसे पूछने जो वाला था। जीत गए बिग बैश लीग, उसको क्लिप में वीडियो। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि यार कोई सेंचुरी कोई बना ली हो जो उसके रिप्लेसमेंट बनता जो हो। रिप्लेसमेंट था उसने मेरे ख्याल से डबल सेंचुरी मारी। हाँ मेरे ख्याल में, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से। अब आप देखें यार कि 137 पे ऑल आउट हो गए वो, ठीक है ना। और पर्थ स्कॉचर्स वालों ने जो है वो इजीली जो है ना 17वें ओवर में उन्होंने चेस कर लिया, पूरा हो गया मामला उनका। तो और अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आज बाबर होता और शायद अच्छा खेल लेता। लेकिन खैर बात ये है कि यार अब आप देखें ना कि बाबर भी जो है क्या कर रहा है उसने, मतलब कि अगर आप देखें ना 10 मैचेस अगर उसके निकाल के देखें तो अनवांटेड रिकॉर्ड है उसका। 7 बॉलों पे 2 रन, 110 के अंदर उसका एवरेज वो है, स्ट्राइक रेट हुआ है और एवरेज भी कोई खास नहीं, 18-20 के करीब है। और अगर आप अभी देखें कि यार मतलब कि अगर आप अच्छा, जिस मैच में उसका मसला सारा हुआ, जिसमें कंट्रोवर्सी सारी हुई, जिसमें वो गुस्से में आ गए, वो ईगो हर्ट हो गई। अच्छा, उसी मैच में इत्तफाकन अच्छा भी खेल रहा था वो, ठीक है ना। उसमें उसके 47 रन हो गए थे, जिसपे वो बोल्ड हुआ था। वो भी गुस्से में आके बोल्ड हुआ वो कि इसी चक्कर में क्या, अब सिमित ने 32 रन बना लिए एक ओवर में, तो मैं भी अब कुछ करूँ, ठीक है ना। और मैं उसको जो है ना फिर बताऊँ कि यार मैं भी किंग हूँ भाई, किंग। तो किंग बनाने वाला कौन? हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। नंबर 1 एजुकेटेड नहीं होते, नंबर 2 वेल ऑफ नहीं होते, ठीक है, शुरू से सही है। इन्होंने जो ना, मतलब ज्यादातर बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जो हकीकत है, सही है। इन्होंने शुरू से पैसा नहीं देखा होता, सही है, शुरू से वो लग्जरी लाइफ नहीं देखी होती, ठीक है। तो जब वो अचानक चीज मिलती है ना, तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो उसको कंट्रोल कर पाए यार। लेकिन देखिए, अगर ऑन दी अदर हैंड हम उसको किससे कंपेयर करते हैं आप बताएं? विराट कोहली से। तो विराट कोहली भी तो ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आया था, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात। वो भी तो उतने नीचे से ही आया था। अगर आप इंडिया की बात करते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन वहां पर ग्रूमिंग है, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल ऐसे वहां पर ग्रूमिंग है, बिल्कुल ऐसे। यार मुझे एक बात बताओ, आप इस बात से अग्री करोगे कि ऐसा आप मान भी नहीं सकते कि यार एक खिलाड़ी इंडिया की टीम ने 8 साल 10 साल 11 साल 12 साल खेल जाए और उसके 10-12 साल के कैरियर में उसको एंड में उसको इंग्लिश तक नहीं बोलना है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस पे वो नहीं कर रहा हूँ कि उसको इंग्लिश नहीं बोलना है, बिल्कुल ऐसे जनरल बात, बिल्कुल उसकी इतनी ग्रूमिंग भी ना हो कि वो कहीं खड़ा हो तो वो प्रॉपर इंग्लिश में बात कर सके। बिल्कुल ऐसा ही। तो आप ग्रूमिंग का लेवल चेक करो। बिल्कुल ऐसा ही। आप देखो जो भी उनकी टीम में आता है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसका फर्स्ट मैच देखो, ठीक है, और उसके 7वां 8वां 9वां मैच देखो, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अच्छा, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा वो, अभी हम थोड़ी सी बात को हम चेंज ये करेंगे, बात को हम ऐसा करेंगे, अगर हम लेट सपोज इसको हम साइड में भी रख दें, जो कि यार अगर उसको इंग्लिश नहीं भी आती हो तो ये उसका इसमें तो बुराई सही है ना। अब देखिए, ग्रूमिंग की बात मेसी को इंग्लिश नहीं आती, मेसी प्रेफर करता है कि वो स्पेनिश में बात करे, ठीक है। तो इसमें हम उस चीज़ को जो है ना वो नहीं लेकर आते कि यार लैंग्वेज का कोई इशू है। मसला ये है कि यार अगर आप इतने बड़े लेजेंड बन जाते हो ना, तो आपके अंदर जो है ना एक एटीट्यूड भी एक ऐसा हम्बलनेस वाला हो जिससे लगे कि यार आप एक क्वालिटी। लेकिन अगर आप देखें जाए ना, देखो दैट वाज इंसल्टिंग। देखें मैं आपको रन ना लेके देना, नहीं वो इंसल्टिंग होगा, देखिए वो इंसल्टिंग होगा। लेकिन देखिए यार, मुझे कोई चीज़ इंसल्ट करती है ना, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं उसको अपने हद तक रखना, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि मैं उसको अपने अंदर रखूं, मैं उसके दुनिया के सामने डंडोरा ना पीटूं। अब मैं जिस तरीके से गया हूँ और मैंने मतलब कि अच्छा उसको स्ट्राइक मिल गया था अगले ओवर में, ठीक है, तो वो तामुल मिर्ज़ा से भी तो खेल सकता था। लेकिन उसने क्या करा, उसने पूरी दुनिया को शो करा दिया कि वो गुस्से में, और उसने आउट होने के बाद रोप पे बल्ला मारता हुआ जा रहा है वो, मतलब कि, और वो अच्छा वो उसकी जो है ना अच्छी इनिंग्स थी, बिग बैश की सबसे अच्छी इनिंग्स वही वाली थी जिसमें वो खेल रहा था। लेकिन उसने इस तरीके का उसका एटीट्यूड उसका इस तरीके का था। खैर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अभी बाबर हमारे अब तो स्क्वाड में आ गया। हाँ, अब तो स्क्वाड में, तो हम उम्मीद करते हैं कि पिचेस भी तो डिफरेंट है, बिल्कुल सोचो ना यार, ऑस्ट्रेलियन पिचेस हैं, वी हैव हिस्ट्री यार, जहाँ पर हम ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे हम नहीं खेल सकते यार। देखें, लेकिन एक बड़ा प्लेयर वही होता है जो बड़ी पिचेस पे भी, अच्छी पिचेस पे भी खेलता है, ठीक है ना। तो देखें, एक तो आपका बाबर हो गया, ठीक है, एक हमारा रिजवान हो गया,
और एक हमारा शाहीन हो गया, ठीक है। ये तीनों प्लेयर्स हमारे जिनको हम लेजेंड्स कहते हैं, एक हमारा शाहीन है जिसको हम ईगल बोलते हैं, ठीक है, और हम रिजवान का भी कोई ना कोई लकब रखा हुआ ही होगा, रिजमैन। हाँ रिजमैन, ठीक है ना। और लेकिन अब देखें तीनों एक्सपोज हुए हैं, मतलब कि अब शाहीन ने तो सीरियसली एम्बैरेसिंग। देखिए शाहीन हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम फास्ट बॉलर, ठीक है। देखिए अब वो देखें वो नो बॉलिंग करा रहा है, उसको साइड कर दिया, भाई जाओ यार, हो गया तुम्हारा ओवर खत्म हो गया। तो अब आप देखें ना यार, ये हमारे प्रीमियम बॉलर्स और प्रीमियम बैट्समैन है, ठीक है ना। अब ये अगर ऐसे करेंगे तो जो हमारी जो यंग लॉट है जो आ रही है पीछे, उनको क्या है, वो किस तरीके, मैं एक बात बताऊं, यंग लॉट इज मच मोर बेटर देन दीस, ठीक है। उसकी एक वजह पता है क्या है, एक तो ये नाम कैरी कर रहे हैं अपने साथ, स्टार स्टडेड नाम है, ठीक है, दे हैव समथिंग टू प्रूव, ठीक है, पहली चीज सही है। दूसरी चीज ये है कि जब ये ऐसे गोरों के ड्रेसिंग रूम में जाते हैं ना, ठीक है, इट टेक्स टाइम, ठीक है, पहली चीज बिल्कुल ऐसे ही है, टू एडजस्ट, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और इतना आसान नहीं है उनके साथ एडजस्ट होना, बिल्कुल ऐसे ही। देखो हम जो भी बात करें, दे सिंपली डू नॉट लाइक द ब्राउन पीपल, बिल्कुल सही, ये हम सब जानते हैं, बिल्कुल सही, चाहे हम इससे अग्री करें नहीं करें, मगर ये फैक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो इतना आसानी से जैलन होने नहीं देते, बिल्कुल सही, आपस में, ठीक बिल्कुल है। सही। और सबसे बड़ी बात, वो गए ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का कल्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है यार, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल उनका है ही विन विन वाला कल्चर, ये हम सब जानते हैं, उनका विन विन वाला, यही उसने जो सिंगल नहीं लेके दिया, वो क्यों नहीं लेके दिया, इसलिए नहीं लेके दिया ना कि यार वो उसको मैच जीतना है, मैच जीतना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी की सेंचुरी हो नहीं हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और आप देखें ना, अभी अगर हम उसके बाद स्टीव स्मिथ को भी देखते हैं, हालांकि वो इंटरनेशनल T20 भी नहीं खेल रहा है, वो है टेस्ट का प्लेयर, लेकिन अगर हम देखें तो वो खेल ही इस एग्रेसिव माइंडसेट से रहा है कि यार मैंने 6 मारना है, मैंने चौके मारने हैं और मैंने टीम को जिताना है, ठीक है, भले से मेरी विकेट चली जाए। देखो उसका उस पर जो थोड़ा सा रोल की भी बात होती है, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो अब ये पुरानी बात हो गई कि रोल नहीं होता, हर प्लेयर का रोल होता है, ठीक है। आपको पता है कि उसका जो स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का, वो कौन सा रोल प्ले करेगा, वो एंकर का ही रोल प्ले करेगा। लेकिन मैं आपकी एक बात से डिसएग्री भी करता हूँ, देखिए ना, अभी आप अगर बात करते हैं बाबर की, तो बाबर ने मोस्टली अपनी सेंचुरीज बनाई हुई हैं आपका जो है ना एशियन पिचेस पे, और हमारा आपको पता ही है कि बीच के टाइम में हमारे मोस्टली सी टीम्स आ रही हैं, बी टीम्स आ रही हैं, सेकंड टीम्स आ रही होती हैं डिफरेंट दूसरे कॉन्टिनेंट्स की। तो अगर आप इस चीज़ से देखें और ऊपर से देखें, बाबर की लास्ट जो अच्छी इनिंग्स है वो T20 वर्ल्ड कप 2021 की है। उसके बाद से मुझे आप बताएं कि बाबर ने कौन से इवेंट में किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट उसने परफॉर्म किया है। आप अगर आप टिप पे भी काउंट करेंगे ना, आपको एक भी टीम नहीं याद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा उसने कोई 40 या 30 रन बनाए होंगे, उसके बाद से उसकी कोई ऐसी कोई इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं है, आपकी बात ठीक है ना, जिससे आपको लगे कि यार ये बड़ा प्लेयर है, ठीक है ना, नहीं तुम सही कह रहे हो, ये बड़ा प्लेयर है, ठीक है ना। तो अब बड़ा प्लेयर बनने के लिए बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना, अब देखिए जस्ट लाइक विराट कोहली, ठीक है। अब आप देखें ना, जब हमारा वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का, जिसमें हमारा न्यूजीलैंड का अगेंस्ट मैच था, वो बाबर ने पूरा निकलवा के दिया था, उसमें बाबर की सेंचुरी, वो कितनी इम्पैक्टफुल इनिंग थी, जिसमें हम कह रहे थे यार बाबर का लेवल है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अभी हम उसका अगर हम देखें तो वो वही कह रहा हूँ ना यार, मोर कमर्शलाइज हो गया है वो, मतलब एड्स मिल रहे हैं, प्रमोशन मिल रही है, बिल्कुल ऐसे ही ज्यादा मिल रही है। तो मुझे जो लगता है, वो जो तुमने बात की ना कि एक ही जगह पे वही स्ट्रेट डिलीवरी पे, यार स्ट्रेट बॉल पे वो बार-बार एलबीडब्ल्यू हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही, वही स्पिनर है जिसमें वो अंदर। अब आप देखें ना, अब आप देखें ना, मोस्टली मैंने उसकी विकेट देखी है, स्पिनर का अगेंस्ट शॉर्ट मिड विकेट पे वो आउट है, स्पिनर उसको सही नहीं कर अच्छा, उनको पता है कि यार इसकी ये कमजोरी है, इसको शॉर्ट पे थोड़ी सी बॉल करो, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर मारने की कोशिश करेगा, कैच दे देगा। तो अब ये चीज, अब मुझे बताया ना, अगर एक बड़ा प्लेयर है तो उसकी निशानी है ना कि यार कि वो जो है इस अपनी चीज़ों को इम्प्रूव तो करे एटलीस्ट। अभी आप देखें, अब हारिस रऊफ को अगर आप देखें, हारिस रऊफ तो मुझे लगता है कि सिर्फ प्लेयर ही वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस के लिए, ठीक है ना, और देखें, और अच्छा हुआ कि उसको नहीं अब T20 स्क्वाड में जो है ना उसको नहीं डाला है, जो हमारा वर्ल्ड कप का स्क्वाड है। और वैसे ये है कि बाय द वे आपको मुबारकबाद हो कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड हमारा आ गया। स्क्वाड से एक बात बताओ, लेट्स कंपेयर के जो ना हम ये स्क्वाड में से प्लेइंग 11 कौन होगा यार? देखें, अगर हम दोनों करते हैं, देखते हैं डिफरेंस का। सही है सही है, ठीक है, ठीक है। साहिबजादा फरहान हो गया, बाबर आजम, ठीक है। उसके बाद आएगा सलमान आएगा, उसके बाद आएगा शादाब, ख्वाजा नाफे, सही है, ओके, उसके बाद ख्वाजा नाफे आएगा। जहाँ आप अग्री ना करो वहाँ पर, ठीक है, सही है। उसके बाद शादाब खान, सही है, ठीक है।
उसके बाद नवाज, ठीक है। लेकिन यार एक चीज, अच्छा मैं आपको एक चीज पे काट दूंगा। आप अब मुझे पता है बिल्कुल, मुझे आपकी बात से आइडिया है कि आप फ़खर ज़मान के बारे में जिस तरीके की आप मेरे से बात करते थे, और मुझे लगता है कि आप उसको ना स्क्वाड में नहीं डालने वाले, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा मेरा इस पर थोड़ा सा एक डिफरेंट ओपिनियन है। वो ओपिनियन ये है कि हमने सारी ज़िंदगी फ़खर ज़मान को ट्राई किया है कि यार उसको हम खिलाएंगे ओपनर या फिर वन डाउन ऐसे खिला लेंगे, लेकिन अगर हम उसको नीचे खिलाएं तो कैसा है? क्योंकि देखिए, अच्छा हम वो ट्राई कर चुके हैं। अगर आप देखा जाए तो 2021 का जो हमारा वर्ल्ड कप था T20 का, उसमें हम इसको नीचे ही भेज रहे थे और इसने हमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नीचे ही रन्स करके दिए थे। देखो एक आध इनिंग्स ठीक है, वो 2021 और दिस इज 2026, सही है, 26 सही है। देखो उसके बीच में जो टेनर है, इसने T20 में कहाँ परफॉर्म किया? नो डाउट ही इज एन एक्सीलेंट प्लेयर ऑफ ODI क्रिकेट, सही है, बहुत अच्छा प्लेयर, मगर T20 क्रिकेट इज नॉट हिज गेम एनीमोर। अच्छा लेकिन आप उसको देख लो ना यार, ये अभी जो लीग खेली है इसने, उसमें क्या किया है? ये टीम इसकी जीती है, बिल्कुल, मगर उसमें किया क्या है इसने? फ़खर ज़मान ने क्या किया उसमें? सही कह रहे हैं, ओपनर ही खिला लिया ना उन्होंने, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो उसकी फेवरेट स्पॉट है, बिल्कुल देखा जाए वही खिलाया ना, बिल्कुल सही क्या कह किया उसमें? बिल्कुल सही कह रहे हैं यार ये तो बात अब जो ना पुरानी हो जानी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम उसको अगर उसके ऊपर प्रेशर आएगा कोई ऐसा अटैकिंग रोल का कि यार मुझे अगर चाहिए है, सपोज करें 50 रन चाहिए 20 बॉलों के ऊपर, यार मुझे नहीं लगता कि तो हम मुझे नहीं लगता। मेरी आगे टीम सुनो, अच्छा ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज आ गई, ठीक है। नवाज हो गया, ठीक है, उसके बाद फ़हीम अशरफ हो गया, ठीक है, जो फ़हीम अशरफ 2 है, फ़हीम अशरफ 2 बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही, उसने अपने आपको बहुत अच्छा इंप्रूव किया और बाकी में उसने इंप्रूव किया। फ़हीम अशरफ हो गया, उसके बाद आ गया अपना शाहीन। आई वुड हैव रादर प्रेफर्ड सलमान, सही है, मगर सही है, ऑफ कोर्स इट्स शाहीन, सही है। उसके बाद आना अबरार, ठीक है, और उसके साथ उस्मान तारिक हमारा, बिल्कुल जो हमारा एक तरीके से हमारा ट्रम्प कार्ड और मिस्ट्री स्पिनर है, ठीक है। लेकिन हमारे पास 2 मिस्ट्री स्पिनर होगा इस बार स्क्वाड में। अगर देखा जाए तो एक हमारे पास अबरार है और एक हमारे पास है उस्मान तारिक, ठीक है। मैं सिर्फ 2 स्पिनर्स के साथ जाऊंगा। आज जो श्रीलंका का मैच हुआ है उसमें आई गेस इंग्लैंड ने शायद यार कोई 5 ODI मैच की बात करो, 5-6 शायद उसने ओवर कराया फास्ट बॉलर ने, और बाकी जो है वो सारा स्पिनर, और रूट भी विकेट ले गया उसमें, और सारा मतलब उन्होंने वही ट्राई किया श्रीलंका में, बिल्कुल इसी तरीके। तो आई वुड गो विद 2 फास्ट बॉलर्स मोर देन एनफ, आई गेस। सही है, फ़हीम अशरफ इज अ गुड ऑलराउंडर, अच्छा हमारा, बिल्कुल वो भी। और शाहीन का अगर बात करें तो वो एक हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर हो गया। उसके बाद आप उस्मान तारिक आ गया, सही है, शादाब को नवाज आ गया, साइम अयूब कैन बॉल, बिल्कुल साइम अयूब, आगा सलमान, हां वो भी बिल्कुल पार्ट टाइम अच्छी बॉलिंग करा ले। हमारे पास इतनी वैरायटी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्पिनर्स की, अगर हम सिर्फ उनको रोटेट करते हुए भी चलाएं, बिल्कुल, तो इट विल टेक टाइम के यार। अब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आ रहा है, अब लेग स्पिनर आ रहा है, अब एक मिस्ट्री स्पिनर आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बैट्समैन के लिए डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल उसको रीड किस तरह करना है। लेकिन अच्छा अभी हमारे, मैंने जैसे स्क्वाड देखा तो स्क्वाड में मुझे ऐसा लगता है कि यार इन्होंने भी कोशिश ये करी है कि मोस्टली टीम में जितने हम ऑलराउंडर्स डाल सकते हैं उतना डालें, ताकि कहीं ना कहीं अगर किसी मतलब अगर हम कहीं फंसे तो हमें माइक हैसन का गेम है, हाँ, तो हमें कोई ना कोई माइक हैसन का ही गेम है, उसका ये है, वो ऑलराउंडर्स के लिए मशहूर है, सही है, कि जितना मैक्सिमम वो भर सकता है ना वो भर देता है, ऑलराउंडर, सही है, उसके लिए मशहूर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, और दिस इज द वे टू गो T20, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगर वो बॉलिंग में फ्लॉप होता है एक बंदा, तो वो बैटिंग में अपना रोल, अच्छा हमारे पास नसीम शाह भी है, मगर मतलब यार अगर नसीम शाह को खिलाना है तो फिर शाहीन को बिठाओ, बिल्कुल, हाँ ये भी सही है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे। बल्कि नसीम शाह की जो अभी करंट फॉर्म है, तो नसीम शाह को खिलाओ बनस्बत शाहीन के। अच्छा मेरे ख्याल में शाहीन थोड़ा सा इंजर्ड भी है, तो वो आई वाज सरप्राइज वो बिग बैश लीग में इंजर्ड हुआ, और इतना खतरनाक इंजर्ड हुआ, सही है, कि उसके लिए बोला कि यार पता नहीं वर्ल्ड कप भी खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, आउट ऑफ नोवेयर वो सही भी हो गया, स्क्वाड में भी आ गया, और शायद अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी खेल लेगा, बिल्कुल ऐसा ही। ये कुछ सरप्राइजिंग है, ये भी सरप्राइजिंग है, बिल्कुल ये भी एक तरीके से सरप्राइजिंग है, और मुझे नहीं लगता कि उसकी क्या स्पीड, किस पेस से वो बॉल कराएगा वो। टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप, वैसे शाहीन की तो बात अपनी जगह पे, क्योंकि देखिए अगर शाहीन 140 क्लिक करता है तो वो शाहीन कोई अच्छा बॉलर है, तो फिर वो, हाँ, क्योंकि अगर वो 130 और 133-32 का रहा है तो वो तो फिर ऑर्डिनरी बॉलर है, शाहीन थोड़ी रहा, क्योंकि उसकी देखें वो
देखो उसकी बॉल अगर हल्की सी भी घूमती है तो उसके पेस अगर उसके साथ है तो फिर वो एक अच्छा विकेट टेकिंग बॉलर बनता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर शाहीन को अगर देखा जाए तो शाहीन का बॉल कोई ऐसा बॉल नहीं कि बहुत ज्यादा घूम रहा हो, मोहम्मद आमिर नहीं है कि वो बॉल घुमा रहा हो, ठीक है। उसका मेन गेम ही उसका मोहम्मद आमिर का नाम ले लिया, फैंस बोलेंगे कि मोहम्मद आमिर के नहीं वैसे 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 नो डाउट मैं मोहम्मद आमिर को रेट ऊपर ही करता हूँ स्टिल हालांकि वो रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन वो एक अलग डिबेट है, लेकिन आई स्टिल रेट हिम अमंग ऑल दोज बॉलर्स। तो मुझे तो खैर वो अच्छा लगता है। तो लेकिन ये है कि अब देखते क्या होता है। सलमान मिर्जा का अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर, दिमाग से बॉलिंग कराता है। पता नहीं क्यों वो जब वो कैप्टन बनता तो वो बॉलिंग नहीं कराता, उसको क्या है इशू? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया यार, तू भाई बॉलर है यार, बॉलर है, बिल्कुल सही बात है, तुझे बॉलिंग करानी है, बिल्कुल ऐसा बात, सही बात है, तू विकेट लेता है यार, बिल्कुल सही बात है। आई रिमेम्बर ये जो एशिया कप हुआ था लास्ट, इसमें क्रंच गेम था जहां पर अगर ये लेफ्टी खड़ा था और अगर ये खुद बॉल कराता तो अच्छी बॉलिंग, शायद चांस बन जाता। बिल्कुल अच्छी बॉलिंग। इनफैक्ट ये इंडिया वाला मैच, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडिया वाला मैच में जो हमारे हारिस भाई ने, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है यार। लेफ्टी खड़ा है, तू अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस से बिल्डअप कर। बिल्कुल सही यार, मैं बॉलर हूँ, अच्छा बॉलर हूँ, वाकई यार इसने साउथ अफ्रीका में मैचेस जीता है। बिल्कुल मैं अभी रिसेंटली वो हाइलाइट्स देख रहा था, साउथ अफ्रीका की सीरीज जो ये जीत कर है, उसमें इसने विकेट लिए हैं, बिल्कुल इसने विकेट मैच निकाल के दिए हैं। अगर साउथ अफ्रीका में ये बॉलिंग मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कैप्टनसी का थोड़ा सा प्रेशर अपने ऊपर ले रहा है, सही है ना। और वो इस वजह से जो है ना, और अगर वैसे खैर ये तो पीसीबी की अथॉरिटी और इनका है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव इसको तो टी20 का कैप्टन नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। और ओडीआई का पीसीबी, ओडीआई का कैप्टन शाहीन अफरीदी है, और सलमान आधा साल इंजर्ड है, बिल्कुल सही है। और टी20 का कैप्टन जो है सलमान आगा है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट करंट लॉट में से बता रहा हूँ, सही है, ओडीआई का प्लेयर, सही है। लेकिन अभी अच्छा अभी एक सरप्राइजिंगली एक चीज ये हो गई थी कि आगा ने अभी पिछले हम जो श्रीलंका से मैच हुआ था 12 बॉल पे यार उसमें, लेकिन पता नहीं कौन सा आगा निकला। हाँ, लेकिन अगर वो इस तरीके अगर वो इस तरीके का आगा जी खेलना शुरू हो जाए तो भी तो अच्छा सीन हो सकता है यार। अगर क्योंकि अगर वो उसने ग्लिम्स दिए हैं, और वैसे एक बात बताऊं, वो उसमें कैपेबिलिटी है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं वो कोशिश करना चाह रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही वो चीज। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो। लेकिन अभी तो हम इतनी बातें कर रहे हैं कि ये टी20 स्क्वाड, अभी तो कंफर्म ही नहीं है यार कि वर्ल्ड कप खेल भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल हमारे पीएम साहब अभी गए हैं स्विट्जरलैंड आराम से, लेकिन वो जब आएंगे तो वो डिसाइड होगा, फिर मौसम नकवी साहब डिसाइड करेंगे भाई कि क्या सीन करना क्या है, क्योंकि अभी मगर वैसे एक बात बोलूं माजरत के साथ, मतलब दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल बिल्डअप फॉर एनी वर्ल्ड कप, नॉट जस्ट फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप, एनी सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड कप। बिल्कुल फॉर श्योर मतलब इतना कंट्रोवर्शियल और इतना माजरत के साथ बकवास क्रिकेट वर्ल्ड कप मैंने नहीं देखा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि जिसमें ये मामला हो रहे हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है आपकी, कैसे हो? क्रिकेट चल रहा है तुम्हारा? अच्छा, तो ये सीन है यार। लेकिन अब देखें कि इस पे क्या वो जो है होता है। लेकिन ये है कि यार अब लेट्स सी इसके ऊपर क्या बनता है, अब कैसा वर्ल्ड कप ये जाता है। और जो है ना, मुझे लगता है यार, आप देखो एक तरफ वो बांग्लादेश का मसला हो गया, उसको निकाल के स्कॉटलैंड को बिठा दिया, स्कॉटलैंड की टीम को ले आए। उसके बाद आप आ जाओ जो दूसरी टीम्स हैं, यूएसए की टीम है और जिम्बाब्वे में सिकंदर रजा है, बिल्कुल ऐसा ही, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं उनको वीजास नहीं दे रहे, बिल्कुल ऐसे ही। तो यार अगर आपने ये सब चीजें करनी तो आप होस्ट ही नहीं करो ना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। फिर हैंडशेक्स नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। हैंडशेक्स की आप बात कर रहे हो, वो इरफान पठान ने क्या किया? बिल्कुल मतलब इतना दोगला भी हो सकता है इंसान। बिल्कुल को देखें आप, तुम अपनी टीम को ये कर रहे हो कि ये कर दो, टीवी में बैठ के आप कुछ और बातें करते हो, टीवी में बैठ के आपकी बातें कुछ और हैं। और अब आप जो है ना वहाँ पर ग्राउंड में जब आपका मैच हुआ तो आप वहाँ पे सही हो गए, क्योंकि पैसा है ना वहाँ पे, तो पैसा मिलना कमाई हो रही है ना। पैसा है, मगर उसकी ये बात पता है कि शायद आइडिया है क्या है कि वो जो ना जिसको बोलते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो नई चीज आनी। बिल्कुल सही बात है। दिमाग में ये था कि यार ये मेन स्ट्रीम का वो नहीं है, टूर्नामेंट नहीं है, तो इसमें गले वाले लगने कुछ नहीं होता। बिल्कुल हाँ, ये भी सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपका पॉइंट सही है। ये सोचा, हाँ बिल्कुल सही। मगर यार आजकल वो वाला मामला थोड़ी है कि कुछ भी कर लोगे आप। बिल्कुल यार, कैमरा वीडियो हर जगह। बिल्कुल सही। और देखें वो वायरल हो गई कि यार ये देखो इस तरीके से। अपनी टीम को अगर देखा जाए, इसका बहुत बड़ा किरदार है जो हैंडशेक ना करना और ये करना, जो उनकी बातें थी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल सही क्या कर रहा है, बिल्कुल सही, ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मतलब कि दोगलापन क्यों है यार? बिल्कुल ऐसा ही है, दोगलापन है। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात ये यार, स्पोर्ट्स है,
आप क्रिकेट को अलग करो, गेम को अलग करो, आपने गेम को बर्बाद कर दिया यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉलिटिक्स वही इंक्लूड 8-10-12 टीम्स हैं, वही घूम फिर के वही वर्ल्ड कप हो रहा है। फिर आपने इस चीज के अंदर पॉलिटिक्स इंक्लूड कर दी हर तरीके से, जो है ना। सही है ना, क्या 3-4 लोग ही इतने आपस में क्रिकेट खेलेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, गेम ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे मुझे नहीं लगता कि अगले 10-12 साल में, 15 साल में क्रिकेट इस लेवल पे होगी। मुझे नहीं लगता कि हार्डली शायद कोई 4-5 कंट्रीज हो जो ये गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, जो हालात चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, वो उधर नहीं जाएगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं उसको नहीं आने दूंगा। ये कौन सा गेम है? सही बात है, सही बात है। चले हम इसको रैप अप करते हैं यहीं पे ही, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो वी आर मेकिंग फॉर रिलेटेड टू क्रिकेट। और लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि इस तरह की गपशप चलती रहेगी। हाँ, आइंदा जैसे भी हमारे क्रिकेट में जो हालात बनते रहेंगे जिस हवाले से, तो हम आपको उस हवाले से उस पर हम अपनी डिस्कशन करते रहेंगे।